गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 28 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स, जो आने वाली हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनीक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं काजी अनीक, उस पे 2 साल का प्रतिबंध लगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ बांग्लादेश की। तो जो बांग्लादेश की कैपिटल है क्या है? ढाका है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल हमीद। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज चलती है, उसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज। और बांग्लादेश में हाल ही में जो मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं चालू की गई थी उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश में डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च किया गया है? जो बलि देने वाले पशु हैं उनके सुधार के लिए किया गया है। और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं? तो ये 2 जो हॉस्पिटल है वो स्टार्ट किए गए हैं बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोविड रोगियों की अस्थायी हॉस्पिटल इसमें मतलब स्थापित किए हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार की। तो जो बिहार में ये जो 2 हॉस्पिटल बने हैं, ये बने हैं 500 बेड के हॉस्पिटल बने हैं। और बिहार की जो कैपिटल होती है क्या होती है? पटना है। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नीतीश कुमार। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। अब यहाँ बात आ रही है डीआरडीओ की भी। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। और एक सवाल को ये भी पूछा जाता है कि जो डीआरडीओ का मोटो होता है वो क्या होता है? तो डीआरडीओ का मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इतना आपको डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है इसने अपना जो है 82वां स्थापना दिवस मनाया है 27 जुलाई को। ये 27 जुलाई को क्यों मनाया है? क्योंकि 27 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हुई SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने भारत की ओर से SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ जो दिया हुआ है SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चाइना के संघाई में है। और इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है व्लादिमीर नोरो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में मैकेडमिशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो मैकेडमिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो ये मैकेडमिशन प्रोग्राम है ये क्या है? इसमें जो 11,700 किलोमीटर के बीच की सड़कें हैं उनको सुधारने का ये प्रोग्राम है। और बात आती है फ्रेंड्स यहाँ जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर है उसको पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे जो 370 धारा हैं वो पूरी तरह हटा दी गई है। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक है लद्दाख। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो ल्यूटिनेंट गवर्नर हैं वो हैं वीरेश चंद्र मुर्मू। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में है भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के जो फेमस नेशनल पार्क है वो है फ्रेंड्स दाजीग्राम नेशनल पार्क है, किसतवार नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर का एक और फेमस नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल
पार्क है, अब ये लद्दाख में कर दिया गया है, पहले ये जम्मू में था। अब अगर क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि ये हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसका आंसर आपको लद्दाख लगाना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति से, और जो ये राष्ट्रपति थे वो थे तंजानिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स, ये जो थे 1995 से 2005 तक के वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं। यहाँ बात आती है फ्रेंड्स अब तंजानिया की। जो तंजानिया कहाँ है, यह एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी जो राजधानी है वो है टुडमा, और यहाँ की जो करेंसी है वो है तंजानिया शिलिंग, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जॉन मुगफुली। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो जो उड़ीसा की सरकार है उसने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है, भुवनेश्वर है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आप डेली इस चीज़ को रिवाइज करते चलिए तो आपको ये चीज़ें याद होती चलेगी। जैसे उड़ीसा के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, मोहम्मद रफ़ीक है। उड़ीसा में हाल ही में मौजीवन पहल और मौ प्रतिभा पहल भी स्टार्ट की गई है। उड़ीसा में जो है वो सतकोरिया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है वहाँ पर, और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और उड़ीसा की जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। और ये पेटा क्या है फ्रेंड्स, जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक संस्था है। और हाल ही में उड़ीसा में पीले रंग का कछुआ भी पाया गया है। और हाल ही में उड़ीसा में मधुबाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर को सम्मिलित करने की घोषणा भी की गई है। इतनी डिटेल आपको उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, जो है हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये जो सैटेलाइट है फ्रेंड्स वो मतलब ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो किया गया है लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब बात आती है चीन की, तो चीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। यहाँ की जो करेंसी है वो रेनमिनबी, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और चीन में हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ 19वें नंबर के एशियन गेम होने वाले हैं 2022 में। विंटर ओलंपिक 2022 भी यहाँ होने वाला है, और 2022 का एशियन पैरा ओलंपिक गेम भी यहाँ होने वाला है। और जो चीन है उसमें नई डिजिटल करेंसी DCEP भी लॉन्च की गई है। और ई कचरे के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चीन का जो स्थान है वो भी पहले नंबर पे है। और चीन और भारत के बीच एक एक्सरसाइज चलती है, उसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। ये 2019 में मेघालय में हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है यहाँ मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य प्रदेश की जो कैपिटल होती है वो क्या है, भोपाल है। और भोपाल में ही एक ताल है जिसका नाम क्या है, भोजताल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो गवर्नर थे उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, लालजी टंडन। और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में अभी स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना। ये योजना बंद कर दी गई थी। अभी जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान तो उनने ये योजना को फिर से स्टार्ट की है। मध्य प्रदेश के जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो है कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पैच नेशनल पार्क। जो ये पैच नेशनल पार्क है फ्रेंड्स वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बीच।
अब यहाँ पर जो है वो जीवन शक्ति योजना भी स्टार्ट की गई है। जीवन शक्ति योजना क्या है? ये योजना का जो उद्देश्य है, इसमें जो है महिलाएं मास्क बनाएगी और उसको 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से बेचेगी। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के चलते रोको टोको अभियान भी स्टार्ट किया गया है। रोको टोको अभियान क्या है? इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो है मास्क नहीं लगाएगा तो उनको रोका जाएगा और उनको 20 रुपये में एक मास्क दिया, 20 रुपये में उनसे 20 रुपये लिया जाएगा और उनको मास्क दिया जाएगा। और स्टूडेंट के लिए जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने टैप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश की जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ संकल्प योजना स्टार्ट की गई है। ये योजना बुजुर्गों के लिए स्टार्ट की गई है। इतनी डिटेल आपको फ्रेंड्स एमपी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 टेस्टिंग की सबसे सस्ती किट बनाने की ये घोषणा की है। इससे पहले जो सस्ती किट बनी थी वो कहाँ से बनी थी? आईआईटी दिल्ली से बनी थी, जिसका नाम क्या है? कोरोसोर किट था। और अब बनाई गई है आईआईटी खड़गपुर में। तो जो ये किट है, ये जो इसका जो प्राइस है वो क्या है? 400 रुपये पर किट मिलेगी ये। और इसका जो रिज़ल्ट पता चलेगा वो 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली बार विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो इस सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है फ्रेंड्स? हरियाणा में जो है भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ जैसे भारतीय रेलवे की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो रेल मिनिस्टर है वो कौन है? पीयूष गोयल जी है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे कौन थे? वो थे जॉन मत्थाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब बात आती है यहाँ हरियाणा की। तो जो हरियाणा है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? हरियाणा की कैपिटल होती है चंडीगढ़। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यनारायण आर्य। फ्रेंड्स यहाँ जो है ये विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग स्टार्ट की गई है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 100 किलोमीटर पर हावर से ये चलेगी। और हाल ही में जो है हरियाणा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। योगशालाएँ खोली गई है यहाँ पर, जिसमें जो 1000 आयुष असिस्टेंट होंगे और जो होंगे 22 कोच होंगे। यहाँ पर समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी स्टार्ट की गई है। और हरियाणा में ही एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसमें 75% वहीं के लोगों को नौकरी में प्रायोरिटी मिलेगी और जिनकी सैलरी जो होगी वो 50,000 से कम होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो यह महामारी बढ़ रही है अपने देश भारत में बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स। जो है कोविड-19 के सबसे ज़्यादा पेशेंट पाए गए हैं, पहले नंबर वाला देश है अमेरिका, सेकंड है ब्राज़ील और थर्ड में आता है भारत का स्थान। लेकिन जो ये महामारी है तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी तेज़ी से बढ़ने वाला जो देश बन गया है वो कौन बन गया है? भारत बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये जो दिल्ली की राज्य सरकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट पे जिस भी व्यक्ति को नौकरी चाहिए होगी वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसमें अपनी स्किल्स बता सकता है, अपने एक्सपीरियंस भी बता सकता है। और हाल ही में जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उनने ई लर्निंग पोर्टल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है लीड। और दिल्ली एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ईवी चार्जिंग प्लाजा भी स्टार्ट किया है। और दिल्ली में हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना स्टार्ट की गई है, इसमें जो राशन कार्ड धारक होंगे उनको घर घर जाकर राशन दिया जाएगा। और दिल्ली में ही सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो जो मालदीव है उसने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मालदीव ने जो है हाल ही में अपना 26वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
अब ये स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को ही क्यों मनाया गया है, क्योंकि 26 जुलाई 1965 को यह आज़ाद हुआ था, इसलिए 26 जुलाई को ही 55वां स्वतंत्रता दिवस इसने मनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ बात आती है मालदीव की। मालदीव की जो कैपिटल है वो है मौले, और यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सौरे यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट हैं। और मालदीव और भारत के बीच एक चैनल है, उसका नाम क्या है, 8 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हरियाणा। हरियाणा हाल ही में जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहे हैं उसकी मेज़बानी करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।